नमस्कार सभी को। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है डिविडेंड थ्योरीज एंड पॉलिसीज। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिविडेंड के बारे में, डिविडेंड की पॉलिसीज के बारे में, कौन कौन से टाइप के डिविडेंड होते हैं और डिविडेंड की डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज जो हमारे पास हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डिविडेंड कि डिविडेंड क्या होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो भी इनकम दी जाती है, उनको जो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वही हमारा क्या होता है, डिविडेंड होता है। डिविडेंड रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद, प्रॉफिट में से सारा खर्चा निकालने के बाद, टैक्स पे करने के बाद जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, डिविडेंड कहेंगे। और जो पोर्शन प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता उसे हम क्या कहेंगे, रिटेन्ड अर्निंग कहेंगे। तो डिविडेंड क्या है, शेयर होल्डर्स की अर्निंग है। और जो रिटेन्ड अर्निंग है, जो प्रॉफिट बिजनेस प्लग बैक कर लेता है, अपने बिजनेस में रख लेता है, वो किस लिए यूज किया जाता है, फ्यूचर में ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट देखते हैं हम कैसे किया जाता है। हमारे पास जितना सेल हुई है उसमें से हम लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो हमारे पास आ जाएगा ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट और टैक्स लेस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से हम सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करेंगे। बाकी जो अमाउंट बचा है ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये किसके लिए अवेलेबल है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो कई बार कंपनी क्या करती है, जितनी अर्निंग हुई है सारा का सारा जो प्रॉफिट है शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और कई बार कुछ पोर्शन बिजनेस में रख लिया जाता है प्रॉफिट का, और कुछ पार्ट जो रह गया शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। सो अर्निंग फॉर इक्विटी, जितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया हम उसे कहेंगे डीपी रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो। और जितना रिटेन कर लिया है बिजनेस में उसे हम कहेंगे रिटेंशन रेशियो। तो बिजनेस मैनेजर को या फिर हम कह सकते हैं कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये डिसीजन लेना होता है कि कितना रेशियो तो हमने डीपी का रखना है और कितना रिटेंशन रेशियो रखना है, कितना शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना बिजनेस में रिटेन करना है। डीपी रेशियो प्लस रिटेंशन रेशियो इज इक्वल टू 100%। ऑब्वियसली अगर हम 60% क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब 40% हम क्या कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं। तो टोटल कितना हो गया, 100% हो गया। मतलब 100% अर्निंग में से कुछ पोर्शन तो हमने क्या दे दिया, शेयर होल्डर्स को, और कुछ हमने अपने बिजनेस में क्या कर लिया, रिटेन कर लिया। डिविडेंड की थ्योरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। डिविडेंड की मेनली 2 थ्योरीज हैं। फर्स्ट है डिविडेंड रेलिवेंट थ्योरी और दूसरी है डिविडेंड इरेलीवेंट थ्योरी। डिविडेंड रेलिवेंट थ्योरी क्या कहती है कि डिविडेंड इफेक्ट करता है फर्म की वैल्यू को। आप कितना डिविडेंड पे कर रहे हो, कम पे कर रहे हो, ज्यादा पे कर रहे हो, उसी अकॉर्डिंग फर्म की वैल्यू इफेक्ट करती है। तो डिविडेंड रेलिवेंट थ्योरी, आगे 2 थ्योरीज हैं इसकी, वॉल्टर मॉडल एंड गॉर्डन ब्रॉथ मॉडल। उसके बाद है डिविडेंड इरेलीवेंट थ्योरी। इरेलीवेंट थ्योरी क्या कहती है कि डिविडेंड इफेक्ट ही नहीं करता हमारे फर्म की वैल्यू को। आप डिविडेंड कम पे करो, ज्यादा पे करो, या आप डिविडेंड पे ही ना करो, इससे आपके फर्म की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एमएम मॉडल एंड रेजिडुअल थ्योरी, हमारे पास 2 थ्योरीज हैं जो डिविडेंड इरेलीवेंट थ्योरीज हैं। तो चलिए वन बाय वन इन थ्योरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेलिवेंट थ्योरीज के बारे में। तो रेलिवेंट थ्योरीज क्या कहती हैं कि फर्म की वैल्यू इफेक्ट होती है डिविडेंड पे करने से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वॉल्टर मॉडल। वॉल्टर मॉडल जेम्स ई वॉल्टर ने दिया था। वो क्या कहते हैं, डिविडेंड इज रिलेवेंट फॉर वैल्यू ऑफ फर्म। उन्होंने रिलेशनशिप बताया है बिटवीन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड डिविडेंड पॉलिसी। कहते हैं कि अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हो, कम पे कर रहे हो, ज्यादा पे कर रहे हो, उसी अकॉर्डिंग आपके फर्म की वैल्यू इफेक्ट होती है। तो उसने इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में और डिविडेंड पॉलिसी में रिलेशनशिप बताया है। ये हम देखते हैं कैसे। अगर हमारे पास रिटर्न ज्यादा आ रही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, मतलब हमारे पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, तो इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड में यहाँ पर रिलेशन बताया गया है।
मतलब हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, हम उन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट उठा सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस केस में डीपी कितना रहना चाहिए? 0% रहना चाहिए। मतलब कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट ना करो, 100 का 100% आप क्या कर लो? रिटेन अर्निंग कर लो, बिजनेस में पैसा रख लो और सारा पैसा क्या करो? इन्वेस्ट कर दो। सेकंड केस है, अगर रिटर्न क्या है? कम है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है, तो मतलब इट इज नॉट प्रॉफिटेबल टू इन्वेस्टमेंट। तो आप क्या करो? डिस्ट्रीब्यूट कर दो सारा पैसा एज ए डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। आपको रिटेन अर्निंग की कोई जरूरत नहीं है। तो डीपी कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा, क्योंकि ये माना जाता है इस केस में जब रिटर्न कम है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है, तो ये माना जाता है कि हम सारा पैसा शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, क्योंकि शेयर होल्डर्स विल अर्न मोर बाय यूजिंग द फंड एल्सवेयर। कि शेयर होल्डर ये पैसा जो हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कहीं और इन्वेस्ट करेंगे और ज्यादा पैसा कमाएंगे। रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल की इक्वल है, तो इस केस में हम इंडिफरेंट रहते हैं। अर्निंग को रिटेन भी किया जा सकता है और डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है। तो ये एक मैंने टेबल बनाया है। रिटर्न अगर ज्यादा है तो फर्म मतलब हम कह सकते हैं ग्रोथ फर्म है, तो डीपी रेशियो कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। अगर हम डीपी 100% रखते हैं तो हमारे फर्म की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, तो रिटेंशन रेशियो कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। अगर रिटर्न कम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो मतलब फर्म क्या? डिक्लाइनिंग फर्म है, वो भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो डीपी रेशियो कितना हो जाएगा? 100% और रिटेंशन रेशियो 0% हो जाएगा। अगर रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल है, तो मतलब फर्म ना ही ग्रोथ फर्म है ना ही डिक्लाइनिंग फर्म है, एक नॉर्मल फर्म है। कुछ भी हो सकता है, रिटेंशन रेशियो, डीपी रेशियो, हम इंडिफरेंट रहेंगे। कुछ अजम्पशंस के बारे में देखते हैं। ऑल फाइनेंसिंग इज डन थ्रू रिटेन्ड अर्निंग। हम डेट और इक्विटी का यूज नहीं कर रहे। इन्वेस्टमेंट के लिए हम सारा का सारा क्या कर रहे हैं? रिटेन्ड अर्निंग यूज कर रहे हैं। एडिशनल इन्वेस्टमेंट से फर्म की रिस्क पर कोई चेंजेस नहीं आएगा। रिटर्न है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। अर्निंग पर शेयर एंड डिविडेंड पर शेयर भी क्या है? कांस्टेंट माने गए हैं। फर्म की एक परपेचुअल लाइफ है। तो चलिए इसके एक फॉर्मूला के बारे में देखते हैं। तो वर्ल्टर के अकॉर्डिंग प्राइस क्या रहता है शेयर का, कैसे इफेक्ट करता है, ये इसने कुछ केसेस दिए हैं। जैसे प्राइस किस पर डिपेंड करता है? जितना हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डी डिवाइड बाई के ई प्लस ई माइनस डी। ई माइनस डी मतलब क्या है? ई क्या? अर्निंग माइनस डिविडेंड, मतलब अर्निंग में से डिविडेंड लेस करके, तो ये हमारे पास क्या होगा? रिटेन्ड अर्निंग। हम इसे बड़ा आर भी लिख सकते हैं, रिटेन्ड अर्निंग इंटू आर डिवाइड बाई के ई, और डिवाइड कर देंगे इसको होल को के ई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। इस सबको हम नेक्स्ट एक टेबल से समझते हैं, टेबल की हेल्प से। तो देखिए रिलेशनशिप बताया गया है बिटवीन द डीपी एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म। अगर हमारी रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि डीपी इस केस में 0% रहेगा। तो इस केस में हमारे पास क्या है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डीपी एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म। मतलब कि डिविडेंड अगर आप पे करोगे ज्यादा तो फर्म की वैल्यू कम हो जाएगी, अगर डिविडेंड आप कम पे करोगे तो फर्म की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अगर रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो डीपी और वैल्यू ऑफ फर्म में इनवर्स रिलेशनशिप रहेगा। सेकंड केस था, अगर रिटर्न कम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो डीपी एंड वैल्यू ऑफ फर्म में कौन सा रिलेशनशिप रहेगा? डायरेक्ट रिलेशनशिप रहेगा। तो इस केस में हमारा डीपी रेशियो कितना रहता है? 100% रहता है। मतलब अगर आप डिविडेंड जितना ज्यादा पे करोगे वैल्यू ज्यादा होगी फर्म की, अगर डिविडेंड कम पे करोगे तो फर्म की वैल्यू कम रहेगी। थर्ड केस था, रिटर्न अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की इक्वल है तो इंडिफरेंस है, इंडिफरेंस इंडिफरेंस मतलब न्यूट्रल है इस केस में। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। ये भी रेलिवेंट थ्योरी है। गॉर्डन ग्रोथ मॉडल भी क्या कहता है कि डिविडेंड के पे करने से हमारी फर्म की वैल्यू इफेक्ट होती है। तो पहले इसके अजम्पशंस देखते हैं। फर्स्ट अजम्पशन है द फर्म इज ऑल इक्विटी फर्म है, कोई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग यूज नहीं किया गया है। रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट है। फर्म की परपेचुअल लाइफ है। अर्निंग पर शेयर एंड डिविडेंड पर शेयर ये क्या रहने वाले हैं? कांस्टेंट रहने वाले हैं। कंपनी ग्रोथ कैसी करेगी? वी आर
जी इज इक्वल टू बी आर। जी मतलब ग्रोथ और बी क्या है, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग को हम क्या करेंगे, कहीं इन्वेस्ट करेंगे और उस पर क्या करेंगे, रिटर्न कमाएंगे, तो इसी पर हमारी क्या होगी, ग्रोथ होगी। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, ग्रेटर देन बी आर। नेक्स्ट है टू फोल्ड अजम्पशंस। यही मेन गोल्डन ग्रोथ मॉडल की मेन फेमस अजम्पशंस हैं। द इन्वेस्टर्स आर रिस्क अवर्स एंड अवॉइड रिस्क फ्यूचर इन रिस्क फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। इन्वेस्टर क्या है, रिस्क को अवॉइड करना चाहता है, क्योंकि वो फ्यूचर में वो नहीं चाहता कि फ्यूचर में उसे डिविडेंड मिले। वो करंट इनकम को लाइक करता है, करंट इनकम को वो प्रेफरेंस देता है, क्योंकि वो मानता है कि फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। डिविडेंड इज इन हैंड इज बेटर देन दोज इन द फ्यूचर, क्योंकि वो कहा गया है ना कि जो एक झाड़ी पर मतलब एक टहनी पर जो पक्षी बैठे हैं उससे अच्छा, दो पक्षी बैठे हैं उससे अच्छा है कि हमारे हाथ में एक पक्षी हो। मतलब कि फ्यूचर में मिलने वाले डिविडेंड से अच्छा है कि हमें आज करंट इनकम मिले, ऐसा मानना है गॉर्डन ग्रोथ मॉडल का। तो गॉर्डन ग्रोथ मॉडल के अकॉर्डिंग अगर डीपी रेशियो बढ़ता है तो फर्म की वैल्यू बढ़ जाती है, अगर डीपी रेशियो कम होता है तो फर्म की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। यहाँ पर पी क्या है, प्राइस ऑफ शेयर, ई अर्निंग, बी रहेगा रिटेंशन रेशियो, 1 - बी डीपी रेशियो, मतलब कि रिटेंशन करने के बाद जितना आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डीपी रेशियो, बी आर क्या है, ग्रोथ रेट है। तो इसके फॉर्मूला के बारे में देखते हैं। फॉर्मूला जैसे कि प्राइस निकालने का गॉर्डन ने मार्केट प्राइस निकालने का शेयर का गॉर्डन ने फॉर्मूला दिया हुआ है, प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइड बाय P0 प्लस ग्रोथ। डिविडेंड दे रहे हैं हम, तो करंट प्राइस क्या होगा, हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, डिविडेंड किस पर पे कर रहे हो, जिस प्राइस पर आपने शेयर परचेज किया था, प्लस जितनी कंपनी ग्रोथ कर रही है, तो यहीं से फॉर्मूला जनरेट होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल के अकॉर्डिंग डिविडेंड निकालने का, मतलब मार्केट की जो मार्केट प्राइस इफेक्ट होती है शेयर की, P इज इक्वल टू ई इंटू 1 - बी। ई क्या है, अर्निंग, इंटू 1 - बी। 1 - बी अर्निंग मतलब कि रिटेन्ड अर्निंग, मतलब आपने जितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बाकी आप क्या कर रहे हो, रिटेन्ड अर्निंग कर रहे हो, उस पर आप क्या कर रहे हो, रिटर्न कमा रहे हो, रिटर्न ले रहे हो, उसी कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, डिवाइड बाई के ई माइनस बी आर। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये आपको ध्यान में रखने होंगे। तो गॉर्डन ग्रोथ मॉडल के अकॉर्डिंग अगर डीपी रेशियो बढ़ जाता है तो फर्म की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें भी सेम वही है, अगर रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो डीपी रेशियो हम कितना रखेंगे, 0%, इससे फर्म की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन बताया गया है बिटवीन द डिविडेंड एंड वैल्यू ऑफ द फर्म। अगर रिटर्न कम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो हम डीपी रेशियो कितना रखेंगे, 100% रखेंगे। तो यहाँ पर डिविडेंड और मार्केट वैल्यू में, फर्म की वैल्यू में पॉजिटिव रिलेशनशिप बताया गया है। अगर इक्वल है रिटर्न ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो यहाँ पर इंडिफरेंस बताया गया है। तो ये हमारे पास कौन सी होगी, रिलेवेंट थ्योरीज जेम्स ई वॉल्टर द्वारा दी गई है, एक दूसरी है गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इररिलेवेंट डिविडेंड पॉलिसी के बारे में। इररिलेवेंसी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी क्या कहती है, डिविडेंड पॉलिसी हैज नो इफेक्ट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर। The shareholder do not differentiate between the present dividend और future capital gain। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डिविडेंड इफेक्ट ही नहीं करता, शेयर होल्डर्स मतलब इनडिफरेंट है, उन्हें चाहे प्रेजेंट में डिविडेंड मिले या फिर फ्यूचर में उनकी क्या होगी, उनकी शेयर के मार्केट प्राइस क्या जाएंगे, अप जाएंगे, जिससे उनको कैपिटल गेन होगा, तो उनको कैपिटल गेन मिले या प्रेजेंट डिविडेंड मिले, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, उन दोनों के लिए सब इक्वल है बिटवीन द प्रेजेंट डिविडेंड और फ्यूचर कैपिटल गेन। इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन हैव ऑलरेडी बीन मेड। तो इरेलीवेंट डिविडेंड पॉलिसी क्या कहती है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन है और फाइनेंसिंग डिसीजन एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते, क्योंकि ये डिसीजन ऑलरेडी हम ले चुके हैं, ये इरिवर्सिबल है, इन्हें हम अल्टर नहीं कर सकते बाय द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेमेंट। हम डिविडेंड ज्यादा पे करके, कम पे करके हमने हमारे इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन को अल्टर नहीं कर सकते।
मोदी-गिलानी एंड मिलर अप्रोच इररिलेवेंट डिविडेंड थ्योरी है। मोदी-गिलानी और मिलर ने यही कहा है कि फर्म की वैल्यू क्या है, इररिलेवेंट रहती है टू द डिविडेंड। हम डिविडेंड पे करें या ना पे करें, कम पे करें, ज्यादा पे करें, इससे फर्म की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर इज इफेक्टेड, तो किससे इफेक्ट होता है मार्केट प्राइस हमारे शेयर का? बाय द अर्निंग ऑफ द फर्म, नॉट बाय द डिविडेंड पे आउट। द डिविडेंड पॉलिसी इज इमैटेरियल, तो डिविडेंड तो मैटर ही नहीं करता, एंड इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस टू द वैल्यू ऑफ द फर्म। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इफेक्ट करते हैं बाय द अर्निंग, और यही अर्निंग ही इफेक्ट करती है हमारे फर्म की वैल्यू को, ना कि डिविडेंड इफेक्ट करता है। Splits its earning between dividend and retained earning has no effect on the value of the firm। हम अपनी अर्निंग को डिवाइड कर रहे हैं डिविडेंड में, रिटेन्ड अर्निंग में, ये हमारे फर्म की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता। आप चाहे सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आप चाहे 100 का 100% अर्निंग एज रिटेन्ड अर्निंग कर लो, प्लस बैक कर लो पूरे प्रॉफिट को, तो हमारे फर्म की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अजम्पशंस देखते हैं मोदी-गिलानी मिलर अप्रोच की। परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, सिक्योरिटीज आर डिविजिबल, नो टैक्सेस, नो फ्लोटेशन कॉस्ट, डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है। डिविडेंड पॉलिसी डज नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। तो अपनी बात को साबित करने के लिए एमएम ने, मोदी-गिलानी मिलर ने यूज की है आर्बिट्राज प्रोसेस to show that the too little or too much dividend or retained earning is irrelevant from the point of view of the shareholders। तो वो कहते हैं कि हम डिविडेंड कितना भी पे करें, हमारी फर्म की वैल्यू पर इफेक्ट नहीं करता। तो आर्बिट्राज प्रोसेस क्या होती है, जिसमें इन्वेस्टर क्या करता है, एक मार्केट में शेयर खरीदता है, यहाँ पर क्या है प्राइस कम है, और दूसरी मार्केट में बेच देता है, यहाँ पर प्राइस ज्यादा है, और ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक दोनों मार्केट में प्राइस क्या नहीं हो जाती, इक्वल नहीं हो जाती। तो फर्म की वैल्यू किसके इक्वल है? वैल्यू फर्म इज इक्वल टू ई प्लस आई प्लस एनएस प्लस एमपी। तो वैल्यू फर्म इज इक्वल टू अर्निंग प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस जो न्यू शेयर हमने इश्यू कर रहे हैं प्लस मार्केट प्राइस ऑफ करंट शेयर्स। तो इसमें डिविडेंड तो कहीं है ही नहीं, तो हमारी फर्म की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? हमारी अर्निंग पर, इन्वेस्टमेंट पर, हमारे शेयर की मार्केट प्राइस पर। तो डिविडेंड पर कोई इफेक्ट, डिविडेंड का कोई इफेक्ट नहीं आता। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। सबसे पहले है हमारे पास कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड मतलब कैश पे कर रहे हैं, ठीक है। स्टॉक डिविडेंड मतलब क्या है, हम कंपनी क्या कर रही है, एडिशनल शेयर्स पे कर रही है, तो हम इसे बोनस शेयर भी कह सकते हैं। बोनस शेयर स्टॉक डिविडेंड को कहा जा सकता है। प्रॉपर्टी डिविडेंड क्या है, कंपनी अपनी एसेट्स दे रही है, कैश की जगह एसेट्स पे कर रही है एज ए डिविडेंड। आगे लिक्विडेटेड डिविडेंड है। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड कौन सा होता है, जो साल के दौरान में पे किया जाता है। डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड बाय द कंपनी बिफोर एंड एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट है फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड कौन सा होता है, जो फाइनेंशियल ईयर के एंड में पे किया जाता है। स्पेशल डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड बाय द कंपनी आउट ऑफ एक्स्ट्रा और ऑर्डिनरी प्रॉफिट हुआ है वहां से पे किया जाता है। तो ये है टाइप्स ऑफ डिविडेंड। ज्यादातर प्रॉपर्टी डिविडेंड है, इंडिया में ज्यादातर ये प्रिविलेंट नहीं है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। कौन कौन सी टाइप्स हैं डिविडेंड पॉलिसी के? सबसे पहले क्या है, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। कंपनी पे करती है फिक्स्ड और स्टेडीली इंक्रीजिंग डिविडेंड पर शेयर एवरी ईयर। कांस्टेंट में क्या है, फिक्स परसेंटेज प्रॉफिट का पे किया जाएगा, जैसे 5%, 10%। रेगुलर डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा पॉलिसी। रेगुलर डिविडेंड तो पे किया जाएगा, प्लस अगर प्रॉफिट होता है कंपनी को, उस केस में हाई डिविडेंड पे किया जाएगा, एडिशनल डिविडेंड पे किया जाएगा। इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी क्या है, मतलब ईयर टू ईयर कंपनी का जो डिविडेंड पॉलिसी वो चेंज हो रही है, वो डिपेंड करती है हमारे प्रॉफिट पर, कैश कितना है हमारे पास। नो डिविडेंड पॉलिसी, कंपनी डिविडेंड ही पे नहीं कर रही, क्योंकि कंपनी ग्रोइंग फॉर्म है, कंपनी क्या करे, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में पैसा इन्वेस्ट कर रही है। द राइट डिविडेंड पॉलिसी बैलेंसेस द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स विद द कंपनीज ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो चलिए कुछ एमसीक्यूज में देखते हैं हम। फर्स्ट है, डिविडेंड पॉलिसी इज मेनली कंसर्न्ड विद फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू शेयर होल्डर और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो इसका आंसर है सी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू शेयर होल्डर। विच थ्योरी स्टेट्स दैट डिविडेंड पॉलिसी इफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। तो कौन सी है वो, डिविडेंड रेलिवेंट थ्योरी। थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द डिविडेंड रेलिवेंसी थ्योरी डिविडेंड पॉलिसी। रेलिवेंट थ्योरी क्या करती है, कहती है कि डिविडेंड क्या करता है, फर्म की वैल्यू को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल अगर हमारी रिटर्न कम है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से तो आप क्या करो, डिविडेंड पे कर दो, पे मैक्सिमम डिविडेंड। क्योंकि इस केस में प्रॉफिटेबल ही नहीं है कि हम रिटेन्ड अर्निंग करें, हम क्या करें, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, वो कहीं और इन्वेस्ट करेंगे और पैसा कमाएंगे। अगर रिटेन्ड अर्निंग अगर रिटर्न इक्वल है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग, तो डिविडेंड क्या रहेगा, इरेलीवेंट रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, अंडर वॉल्टर मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड पे आउट एंड फर्म वैल्यू इज इनवर्स व्हेन। रिटर्न क्या है, जब कम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तो इस केस में क्या रहता है, अगर रिटर्न हमारी क्या है, ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, तो डिविडेंड में और वैल्यू फॉर्म में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, सारा का सारा क्या करते हैं, हम रिटेन कर लेते हैं, 100% रिटेन कर लेते हैं। हम जितना ज्यादा डिविडेंड पे करेंगे, जितना ज्यादा डिविडेंड पे करेंगे, फर्म की वैल्यू उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर डिविडेंड कम पे करेंगे, फर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो अगर रिटेन्ड अर्निंग मतलब अगर रिटर्न क्या है हमारी ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इस केस में क्या रहता है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो और फर्म की वैल्यू में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिविडेंड रेलिवेंट थ्योरी, वॉल्टर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल अगर हमारी रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो फर्म को क्या करना चाहिए, सारी की सारी अर्निंग को क्या करना चाहिए, रिटेन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर वॉल्टर मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड पे आउट एंड फर्म वैल्यूज डायरेक्ट पॉजिटिव कब होता है, जब रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोदी-गिलानी मिलर अप्रोच कंसीडर करते हैं डिविडेंड पॉलिसी को इरेलीवेंट। एमएम क्या कहते हैं, रेलिवेंट ही नहीं है। डिविडेंड आप कितना मर्जी पे करो, डिविडेंड जब पे ही ना करो, ये रेलिवेंट ही नहीं करता फर्म की वैल्यू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मोदी-गिलानी मिलर द वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड, किस पर डिपेंड करती है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड अर्निंग पावर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोदी-गिलानी मिलर यूज विच प्रोसेस टू एक्सप्लेन डिविडेंड इरेलीवेंट। इरेलीवेंसी को प्रूफ करने के लिए एमएम ने कौन सी अप्रोच को, कौन सी प्रोसेस को यूज किया है, आर्बिट्राज प्रोसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, Gordon's dividend model is based on the assumption that investors prefer certain dividend to uncertain capital gain। वो फ्यूचर इनकम की बजाय करंट इनकम को ज्यादा लाइक करते हैं, ज्यादा प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरी सजेस्ट दैट इन्वेस्टर्स प्रेफर अ वर्ड इन हैंड करंट डिविडेंड टू इन द बुश फ्यूचर कैपिटल गेन। तो ये हमें कौन सा कहता है, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल कहता है कि फ्यूचर इनकम की बजाय हमें करंट डिविडेंड मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एमएम शेयर होल्डर्स कैन क्रिएट देयर डिजायर्ड इनकम थ्रू आर्बिट्राज प्रोसेस से प्रॉफिट कमाते हैं। एक मार्केट से परचेज करके दूसरी मार्केट में वो सेल कर देते हैं, जो प्राइस का डिफरेंस होता है उससे प्रॉफिट कमाते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, आर्बिट्राज प्रोसेस। Next question, which of the following is an irrelevance theory of dividend policy? MM model, Walter model, Gordon growth model, word in the hand model, ये Gordon growth model ही है। ये क्या है, relevant theories हैं, और मोदी-गिलानी मिलर हमारे पास क्या है, irrelevant theories हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following is not generally considered a type of dividend? कैश डिविडेंड होता है, स्टॉक डिविडेंड होता है, प्रॉपर्टी डिविडेंड भी होता है, लेकिन कैपिटल डिविडेंड का नाम का कोई भी डिविडेंड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड पेड इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल शेयर इज कॉल्ड। जब हम एडिशनल शेयर पे कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टॉक डिविडेंड, या फिर हम कहेंगे बोनस शेयर्स हम उन्हें दे रहे हैं। नेक्स्ट, द वर्ड इन हैंड थ्योरी इज एसोसिएटेड विद वॉल्टर एंड गॉर्डन। वैसे गॉर्डन ने दिया था, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल है, लेकिन अगर आपको नहीं दिया हुआ उसमें अपने ऑप्शंस में, तो आप वॉल्टर एंड गॉर्डन को टिक करके आ सकते हैं। नेक्स्ट है, अ डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर।
साल के दौरान में हम दे रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं और दे रहे हैं, उस डिविडेंड को हम क्या कहते हैं? इंटरिम डिविडेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ डिविडेंड डिक्लेयर्ड आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। साल के अंत में हम पे कर रहे हैं फाइनल डिविडेंड। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ डिविडेंड पॉलिसी मेंटेन ए रिलेटिव स्टेबल डिविडेंड पर शेयर। तो स्टेबल डिविडेंड मिल रहा है, नाम से पता चल रहा है, कौन सी पॉलिसी हो जाएगी? स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी डिविडेंड्स आर पेड। तो डिविडेंड कब पे किया जाएगा? आफ्टर फाइनेंसिंग ऑल एक्सेप्टेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। जितनी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, पहले सारा पैसा उसमें लगाओ, अगर पैसा बच जाता है तो डिविडेंड पे करो। ये हमारी कहती है रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी। रेजिडुअल, जो रेजिड्यूल है, जो बच गया, पहले आप क्या करो? इन्वेस्ट करो, बाकी अगर पैसा बच जाता है तो आप डिविडेंड पे कर दो। नेक्स्ट है, अगर हमारी रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट से, तो कौन सी हम पॉलिसी, विच पॉलिसी मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू वॉल्टर? 0% पे आउट। अब बिल्कुल भी पे मत करो, सारा का सारा रिटेन करो और क्या कर दो? इन्वेस्ट कर दो। अगर रिटर्न कम है तो हम क्या करेंगे? 100% रखेंगे। फर्म की वैल्यू कहाँ होगी? यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 100% क्या हो जाएगा? डीपीएस हो जाएगा। आप कुछ भी रिटेन मत करो, सारा का सारा क्या कर दो? डिस्ट्रीब्यूट कर दो शेयर होल्डर्स को। तो ये एक बार समरी दी गई है, आप पढ़ लेना इसे। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने पूरा कंसेप्ट क्लियर किया है, पूरा हमने क्वेश्चंस किए हैं। एक बार दोबारा हम देख लेते हैं कौन कौन सी थ्योरीज हमने पढ़ी हैं। हमने मेन 2 टाइप्स की थ्योरीज पढ़ी हैं, रेलिवेंट एंड इरेलीवेंट। रेलिवेंट में हमने पढ़ा है वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। फिर हमने इरेलीवेंट थ्योरी पढ़ी है एमएम मॉडल। रेजिडुअल थ्योरी, रेजिडुअल पॉलिसी है। रेजिडुअल थ्योरी क्या कहती है कि पहले आप क्या करो, जितना भी आपके पास अर्निंग हुई है उसमें से पहले आप सभी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो। अगर कुछ बच जाता है, जो रेजिडुअल पोर्शन है, उसे आप एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो रेलिवेंट ऑफ डिविडेंड वॉल्टर मॉडल, फिर हमने गॉर्डन ग्रोथ मॉडल के बारे में देखा है, फिर हमने देखा है मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच के बारे में, कुछ अजम्पशंस के बारे में हमने पढ़ा है, टाइप्स ऑफ डिविडेंड, कैश डिविडेंड, स्टॉक, प्रॉपर्टी, इंटरिम, फाइनल, स्पेशल डिविडेंड। कुछ डिविडेंड पॉलिसीज के बारे में पढ़ा है, जैसे कि स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, कांस्टेंट, रेगुलर, इरेगुलर एंड नो डिविडेंड पॉलिसी। फिर हमने एमसीक्यूज देखे हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल रहेंगे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू आप सभी का।